तो आप फ़ोकस ये कीजिए कि अपना खुद का विज़न बनाइए, मुझे क्यों करना है सिविल सेवा, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, वो फाइंड आउट करो और वो फाइंड आउट जितनी जल्दी करोगे ना तो आप आईएएस बन सकते हो। कोई भी व्यक्ति आईएएस बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तब जाके चीज़ें होगी। तो पेशेंस रखिए, यदि आप आईएएस नहीं भी बन पाते हो ना, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि आप किसी भी फील्ड में जाके काम करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ परफ़ॉर्म कर सकते हो और अपने जो नॉलेज है ना, ये आपको अपनी लाइफ़ में जब तक आप मरोगे ना, तब तक आपके साथ रहने वाली है। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद जो आपका जो विकास होता है ना दिमाग का, वो एक ब्रॉड लेवल पे हो जाता है। तो ऐसा तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने यूपीएससी की तैयारी क्यों की। यदि आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हो ना, तो ये एग्ज़ाम क्या है, आपके बहुत सारे रास्ते खोल देगा कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, आपको ये भी कर लेना चाहिए। इसकी यदि इसमें आपने 2 या 3 साल इंक्लूड कर दिए ना, अच्छे से कर देना, यदि फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये एग्ज़ाम आपको ये इतना तो समझा देगा कि तुझे लाइफ़ में क्या करना है। मतलब एक्चुअली में तू किस लिए बना है ज़िंदगी में, तुझे ये भी कर लेना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप में के पास उतनी नॉलेज होती है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये एग्ज़ाम करने का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको आईएएस बनना ही नहीं है, इसके अलावा ज़िंदगी नहीं है। इस ये नहीं मिला तो मर जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। यदि इस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली ना, तो ये एग्ज़ाम आपके पास इतने रास्ते खोल देगा ना कि आप सोचोगे कि यार काश मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए थी इस एग्ज़ाम। इसलिए नहीं है कि आपको ये बनना है, आईएएस बनना है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आपका जो विकास होता है ना, जो आपका माइंड का जो विकास होता है ना, ये ब्रूड लेवल पे हो जाता है। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप सही क्या है, गलत क्या है, उसमें फ़र्क करना सीख जाओगे। आप अपने देश में कौन-कौन सी कमियाँ हैं, किस-किस ज़ोन में कौन-सी कमियाँ चल रही है, कहाँ हमारे को सुधार करने की ज़रूरत है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, देश का एनवायरनमेंट कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, देश का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे दूसरे देशों के साथ, वो कैसे चल रहे हैं। इन सब चीज़ों में आपकी समझदारी बढ़ जाएगी, आपकी पकड़ बढ़ जाएगी, आप सॉल्यूशन मेकर बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ये एग्ज़ाम आपको देता है। तो इस एग्ज़ाम को आप कभी ये नहीं समझना कि आपको कलेक्टर बनना है या आपको आईपीएस बनना है, ये तो आप बन ही जाओगे। लेकिन इसके अलावा भी आप एक समझदार व्यक्ति बन जाओगे जो अपनी लाइफ़ में एक आप किसी भी जगह खड़े हो तो एक मजबूती के साथ बात कर सकोगे और अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकोगे। तो यदि आपको भी देखा है सपना कलेक्टर बनने का, आईपीएस बनने का, तो कभी हताश और निराश नहीं होना। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो करते रहो, चीज़ें धीरे-धीरे बनेगी और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पे रखो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना कि आप कलेक्टर बनने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट होगे। ठीक है, हाँ, फेलियर्स आते हैं लाइफ़ में तो लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ टाइम तक उस फेलियर्स को फाइंड आउट करना है कि अब मेरे अंदर क्या-क्या कमी आ रही है, उसको सुधार करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। यही लाइफ़ का पार्ट होता है, रुकना मना है। मतलब ज़िंदगी में रुकना तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि हार के बैठना नहीं होता लाइफ़ में, आगे बढ़ते रहना है। आप बहुत ही जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेना 2 से 3 साल, तो वो बहुत मजबूत इंसान बन चुका है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। अब उसको सही जगह उसको अप्लाई करना है, क्योंकि आप जब उस नॉलेज को सही जगह अप्लाई करोगे ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो बोलने का तरीका है, ये बहुत अच्छा होगा। आप खुद पे आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आपने यदि यूपीएससी करने की सोची है ना, तो आप इस देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोच रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पे होना चाहिए। फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी सोच कितनी ब्रॉड लेवल पे है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मेरे को मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है। ऐसे ही करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।